हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकित यादव। स्वागत है आपका ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टॉप अप में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट आवर वीडियो। सो गाइस, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। अगर कोई एक्शन पास्ट टाइम का है और वो भी कौन सी कैटेगरी का, कॉन्टिन्यूस कैटेगरी का, सो उसको कैसे हम उस एक्शन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट करने के लिए कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब और यू कैन से हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे उस एक्शन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। और साथ ही साथ गाइज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ एडवांस कंसेप्ट्स को भी पढ़ेंगे। अगर गाइज आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, लाइक एसएससी, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, बैंक पीओ, क्लर्क एटसेट्रा, गाइज इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए ये जो एडवांस कंसेप्ट्स होंगे ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो गाइज, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप जानते हो कि हमने एक एक्शन हमारे 3 टाइम के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। सो हमने हर एक्शन को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा है और उन डिफरेंट कैटेगरीज को भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में क्लासिफाई कर रखा है, जो कि क्या है, सिंपल सेंटेंस और यू कैन से अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और यू कैन से यस नो टाइप सेंटेंस एंड WH फैमिली सेंटेंसेस। सो गाइस, बिकॉज गाइज हमारे एक्शन भी डिफरेंट तरीके के होते हैं, इसलिए हमारे सेंटेंसेस भी क्या होते हैं, डिफरेंट तरीके के होते हैं। सो गाइज ये चीज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के जरिए क्लियर करता हूँ। गाइज जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स मतलब डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हमारा एक्शन पास्ट टाइम का है और वो भी कौन सी कैटेगरी का, कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी का, कौन सी कैटेगरी का, कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी का, उस केस में हम सिंपल सेंटेंस को किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसका हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जिसमें आप जानते हो हमारे जनरल सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, देन मेन वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। बट ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब हो, बट एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलेगी, अधिकतर मिलेगी। सो गाइज, अब इसी के साथ गाइज, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस आपके माइंड में एक डाउट आएगा। यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब दो हेल्पिंग वर्ब लिखी है, वॉज एंड वर्ब। अब आपके माइंड में डाउट आएगा, वॉज किसके साथ यूज करेंगे, वर्ब किसके साथ यूज करेंगे। सो गाइज, आप लोग जानते हो कि ये चीज हमारी किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पे। अगर गाइस सब्जेक्ट जो होता है हमारा सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट हमारा, अगर हमारा सेंटेंस के अंदर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन प्लस प्लूरल हुआ तो हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वर्ब, हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर गाइस सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस के अंदर थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर हुआ तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वॉज हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। अब गाइस यहाँ फर्स्ट सेकंड पर्सन में कौन कौन आ गया, आई, वी, यू एंड प्लूरल बोल दिया। अब प्लूरल में तो आपको पता है दे भी आता है, तो यहाँ कौन कौन से हो जाएंगे, आई, वी, यू, दे। और थर्ड पर्सन में तो हमारे बहुत सारे आते हैं, बट कौन से वाले, सिंगुलर का मतलब एक। कौन कौन से, ही, शी, इट, दे, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, ये। अगर सेंटेंसेस के अंदर इनमें से कोई दिखे तो वॉज लगाना, सेंटेंसेस के अंदर अगर आई, वी, यू, दे में से कुछ दिखे तो वर्ब लगाना। सो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो गाइस, मैं कुछ एग्जांपल के जरिए इस बात को आपको क्लियर करता हूं। क्या है, जैसे एग्जांपल देता हूं। सो गाइस, मैंने आपके सामने डिफरेंट सेंटेंसेस के एग्जांपल लिखे हैं, जैसे सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड WH फैमिली। अब इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। गाइस, बिफोर दिस बट आपके माइंड में एक चीज डाउट आ रहा होगा कि यार अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की, बट जिस समय बात कर रहे होते हैं उस समय ये चल रहा होता है, बट गाइस यहाँ पे क्या है, हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट जो बीत गया, और बीते हुए टाइम में कोई काम कैसे चल सकता है। सो गाइस, यहाँ पे बात ये है कि आप मान लो आप पास्ट टाइम में हो, पास्ट टाइम में कोई एक्शन हुआ, बट वो क्या है, कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहा था, जिस टाइम आप उसकी बात कर रहे थे उस समय वो कुछ टाइम तक चल रहा था। सो गाइस, ऐसे एक्शन को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो। अब मैं आपको इसको एग्जांपल के जरिए क्लियर करता हूं। आप
इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करो आप इसको, और इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। आप सबसे पहले देखो हमारा क्या आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं यू। एंड गाइस अब यहाँ आ गया वॉज या वर। अभी आपको मैंने बताया यू कौन सा सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, और वो भी कैसा, प्लूरल। तो आपको पता है यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वॉज या वर, वर। अभी मैंने बताया था यू वर। अगर यहाँ देखो वो मतलब काम क्या हो रहा है यहाँ पे, भागना। भागने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रन। बट आपको पता है रन के साथ क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी। क्या बन जाएगा, रनिंग। बट गाइस आप यहाँ गौर करोगे तो यहाँ पे आर यू डबल एन हो गया। गाइस इस चीज के कुछ कंसेप्ट होते हैं जो मैं आपको आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। बट आप अभी ये याद रखना, रन के साथ आईएनजी जुड़ गया, रनिंग हो गया। बट जब भी यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो आप, अगर मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़े कंफ्यूजन फॉर माइंड, आप रटाफिकेशन के लिए ऐसे समझ लो कि आप हम डबल एन लगा देंगे अगर रन के साथ आईएनजी जुड़ेगा। बस आप ऐसे याद रखना, यू वर रनिंग। अब गाइस आप देखो ऑब्जेक्ट है, अभी नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमने नहीं लगाया, तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। अब आप यही चीज बोल दो, तुम मैदान में भाग रहे थे, तो आप इसको कैसे बोलोगे, यू वर रनिंग इन द प्लेग्राउंड। आप तुम रोड पे भाग रहे थे, यू वर रनिंग ऑन द रोड। इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब गाइस अब यहाँ पे बात करते हैं तुम भाग नहीं रहे थे। यहाँ सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव। आपको पता है नेगेटिव हो गया तो नॉट आ जाएगा। कब आएगा, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हमारा, यू, और यू के साथ कौन सी हेल्पिंग लगेगी, वर्ब। अब सेंटेंस हमारा कैसा है, नेगेटिव, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा हमारा, नॉट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू वर नॉट, यू वर नॉट। अब यहाँ वर्ब काम क्या हो रहा है, भागने। भागने को इंग्लिश में कहेंगे रन, उसके साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो क्या बन जाएगा, रनिंग। सो हमारा सेंटेंस बन जाएगा यू वर नॉट रनिंग। सिमिलरली गाइस अब यहाँ पे आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले आ जाएगी और इसमें क्वेश्चन पूछा गया होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो। आपसे पूछा गया क्या तुम भाग रहे थे, तो आप इसका आंसर सिंपली हाँ या ना में दे सकते हो। तो इसलिए इसको यस नो टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है। सो क्या तुम भाग रहे थे, सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, वॉज या वर। सो अब ये की चीज किस पे डिपेंड होती है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा यू। यू कौन सा है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के साथ कौन सी वर्ब यूज करते हैं हम, वर। सो बन जाएगा वर। अब सब्जेक्ट हो गया हमारा यू। अभी यहाँ देखो सब्जेक्ट, अब यहाँ अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तो यहाँ पे नॉट लग जाता। अभी नेगेटिव नहीं है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, सीधा वर्ब पे पहुंच जाएंगे। वर्ब काम क्या हो रहा है, भागना। भागने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रन। बट रन के साथ क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी। तो क्या बन जाएगा, रनिंग। एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो गाइस ये बन गया हमारा सिंपल सा सेंटेंस। अब इसी तरह डब्ल्यूएच फैमिली में, डब्ल्यूएच फैमिली में सेंटेंस कैसे बनेगा, तुम कहां भाग रहे थे। सो यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली में क्वेश्चन भी है और साथ साथ जगह भी जानने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच फैमिली यहाँ पे क्या है, कहां। कहां को क्या बोलेंगे गाइस, इस सेंटेंस को मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली आएगी ना हमारी, देखो सेंटेंस में क्या है हमारी, डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस के अंदर क्या है, कहां। कहां, कहां को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वेयर। वेयर। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी, वॉज या वर। ये चीज किस पे डिपेंड करती है, हमारे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, तुम क्या होता है, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के साथ कौन सी लगती है, वर्ब। वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो वेयर, वर्ब। उसके बाद गाइस देखो हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। वेयर, वर्ब, यू। और उसके बाद देखो गाइस यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। फर्स्ट फॉर्म, अगर ये नेगेटिव होती तो यहाँ नॉट लगा देते, अभी नॉट मेन लगेगा, अभी नेगेटिव नहीं है क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, वर्ब। वर्ब क्या होता है, काम। काम क्या हो रहा है, भागना। भागने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रन। और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी। तो क्या बन जाएगा, रनिंग। ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। सो गाइस देखिए हमारा सेंटेंस बन गया, वेयर वर यू रनिंग। सो गाइस ये सभी सेंटेंस देखो, इन सभी सेंटेंस को कितनी आसानी से हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। तो गाइस कितनी आसानी से हमने इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। बट आपके माइंड में क्या चीज क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी थी और उसको समझा दी थी। सो बस गाइस आपको ये चीज याद रखनी है और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को फॉलो रखना है।
बट ये और आप इजीली सेंटेंसेस को बना लोगे। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ एडवांस कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस मींस जिस समय उस एक्शन की हम बात कर रहे थे उस समय वो एक्शन क्या था, चल भी रहा था और हो भी रहा था। सो गाइस ऐसे जब भी आपको सेंटेंसेस देंगे उसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। सो गाइस मैंने बोला देखो वह कल शाम पैकिंग करने में व्यस्त था, मतलब जिस समय ये एक्शन हो रहा था उस समय वो क्या है, प्रोग्रेसिंग में भी था। और जिस समय उस भाई मतलब उस पर्सन के पास मान लो कोई फॉर एग्जांपल जब भी कोई गया तो उस समय उसने देखा कि वो व्यस्त है और काम करने में, तो उस समय क्या हुआ, वो एक्शन पास्ट में तो था ही और उस समय वो चल भी रहा था। सो अब इस चीज को अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो देखो कैसे होगा। आप कहोगे वह व्यस्त था, सबसे पहले वह व्यस्त था, सो ही वॉज बिजी। बस क्या है, वह व्यस्त था किस चीज में, इन पैकेजिंग, इन पैकेजिंग। वह व्यस्त था इन पैकेजिंग कल शाम, मतलब यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे इवनिंग। सो गाइस आपने देखा ये पास्ट टाइम का एक्शन, तो वो बिजी तो था, ये पास्ट टाइम का एक्शन हो गया, बट उस समय कैसा था, प्रोग्रेसिंग में था। बट जिस समय उस पर्सन से बात की गई उस समय वह व्यस्त था और वो काम भी कर रहा था, उस समय वो एक्शन क्या था, प्रोग्रेस में था, रुका नहीं था, उस समय भी चल रहा था। सो ऐसे कभी सेंटेंस देखें तो आप किसमें बनाओगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर इन चीजों को, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे। सो गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसी के साथ में आगे बढ़ता हूँ। गाइस मैंने लिखा है फ्यूचर अरेंजमेंट इन पास्ट मींस गाइस जब कोई एक्शन पास्ट टाइम में हुआ उसी टाइम में हमने कैसी बात की, मतलब फ्यूचर की, मतलब उसी टाइम पे हमने उस पास्ट टाइम के एक्शन में हमने क्या किया, फ्यूचर की अरेंजमेंट कर ली। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब गाइस मैंने उससे पूछा वह अगले रविवार क्या कर रही है। अब गाइस इसमें सोचो ये एक्शन क्या हुआ, पास्ट में हुआ और उसमें भी क्या फ्यूचर को अरेंज कर दिया, उसमें पास्ट टाइम पे भी फ्यूचर की बात उसने पूछ ली। जब भी कोई ऐसा एक्शन आपको दिखे सो आप उसको किस में बनाना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा तो सबसे पहले तो पास्ट इंडेफिनिट है, सो सब्जेक्ट हो गया आई और पूछना, ये तो सिंपल वाला है। सो इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, पूछना क्या होता है आस्क, और आस्क की सेकंड फॉर्म लगेगी आस्क्ड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिसपे काम हो रहा है, मतलब काम किससे पूछा गया, उससे। मतलब अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की, लड़का हो तो हिज लगाना, हिम सॉरी, और लड़की हो तो हिज। अब हम यहाँ फॉर एग्जांपल मान के चल रहे हैं हिज, हर लगा दिया हमने, ये लड़की है क्योंकि आई आस्क्ड हर वह अगले संडे क्या कर रही है। अब सो वह अगले संडे क्या कर रही है, गाइस यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है, वह अगले संडे क्या कर रही है। और गाइस देखो यहाँ क्वेश्चन बीच में आ रहे हैं, ये क्या वर्ड बीच में है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, डब्ल्यूएच फैमिली। सो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाट, एंड गाइस उसके बाद क्या लगेगा, व्हाट वाज शी डूइंग इन नेक्स्ट संडे। तो आपने देखा इस तरीके से आपने सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आ गई होगी। एंड गाइस अब थर्ड थिंग आती है वर्ब की कंसेप्ट के ऊपर। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर नहीं बनाते, जिसको हमने अपनी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाली क्लास में भी डिस्कस किया था। लाइक आपको कुछ याद होगी, जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन बताई थी। वैसे मैं आपको कुछ वर्ब के एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपने हमारी इस वीडियोस को नहीं देखा तो आप उस वीडियो पे जाके उन सभी वर्ब्स को देख सकते हो। सो गाइस ये ऐसी कुछ वर्ब होती हैं जिनको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर नहीं बनाते, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम इनको नहीं बनाते। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। अब गाइस कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो कि किसी पास्ट के एक्शन को, और वो भी जब प्रोग्रेसिंग में हो, तो उन वर्ड्स को सेंटेंसेस के अंदर यूज करके उस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हो जो आप बोलना बताना चाहते हो एक्चुअली में। जैसे कि गाइस अगर मैं कहूँ इन कुछ ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप सेंटेंसेस के अंदर यूज करके आप बता सकते हो किसी भी पास्ट टाइम के एक्शन को प्रोग्रेसिव नेचर में एक्सप्रेस करने के लिए इन वर्ड्स को सेंटेंसेस के अंदर यूज करके। सो गाइस इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस आज मैंने आपको जितना जो भी पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी,
guys, if you really like this video, so do like and hit the subscribe button and press the notification bell so that आपको क्या होगा, हमारी सभी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे. And guys, if you have any doubt, so do comment it in our comment section. Till then, keep learning.